कलिमलहारण भवजगतारण मोह निवारक सब सुखकारक ओम मंगल मंगल नाम ओम आनंद आनंद नाम ओम त्रिलोक दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम ओम पापों का विनाशक नाम ओम पुण्यों का प्रदायक नाम ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 क्या हाल चाल है? मौज है? पक्की बात? बैठो। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। बाप रे बाप, जबलपुर में कुंभ मेला बनाना है क्या? अभी मैं आता हूँ पीछे वालों से रूबरू होने के लिए, रेलगाड़ी में बैठ के आऊंगा और वो रेलगाड़ी तुलसी वाली मीठी मीठी गोलियां भी छिटकाव करेगी और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित द्रव्य का छिटकाव भी होगा। बहुत अच्छा लगता है। मैं पीछे वालों को रूबरू होने के लिए रेलगाड़ी में आता हूँ। ऐसी रेलगाड़ी पूरी दुनिया में पहली रेलगाड़ी है जो सत्संगियों के बीच चल पड़े और जब चाहे खड़ी रहे, जब चाहे घूमे। पूरे वर्ल्ड में ही पहली रेलगाड़ी है और किसी इंजीनियर ने अथवा किसी माहिर ने नहीं बनाई, हमारे आश्रम के बच्चों ने बनाई। खबरें अभी और है इस ब्रेक के पहले ही। पानी से कार चलने वाली कार भी हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाई और गवर्नमेंट से इनाम पाया। गुरुकुल के बच्चों ने पानी से कार चलाने वाली। खबरें और हैं इस ब्रेक के पहले। हाँ, ब्रेक के बाद तो ब्रेक के पहले ही खबरें हैं। नारायण बोलो, नारायण हरि, नारायण हरि। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, ये पक्का रखना आप। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है, रस रूप है। तो उसका स्वभाव से ही ये जीव में सारे गुण आए। ईश्वर परम दयालु है तो माँ के अंदर
ईश्वर परम सहन शक्ति वाला है, तो मां के अंदर सहन शक्ति वो ईश्वर का अंश है, दया ईश्वर का अंश है। ईश्वर अपने प्रति न्याय, दूसरों के प्रति उदारता, ईश्वर का स्वभाव। अपने आप को न्याय से चलाते हैं और दूसरों के प्रति उदारता करते हैं ईश्वर। सनकादि ऋषि गए वैकुंठ में, जय विजय भगवान के द्वारपाल है बाबा। अरे भगवान नारायण से मिलना है, वो संतों के प्रेमी है, हम उनके प्रेमी हैं। नहीं हटो हटो। बैठ से 4 बार खदेड़ दिया जय विजय ने, सनकादि ऋषियों ने। सनकादि ऋषि आ गए अपने संतों पे, हे मूर्खो, भगवान नारायण के द्वारपाल बने हो, इतने पुण्य से इतना ऊपर उठे हो, लेकिन नारायण संतों का आत्मा ये ज्ञान नहीं हुआ। दैत्य राक्षस की नाई खदेड़ते हो, 4 बार खदेड़ा तो जाओ 4 बार दैत्य और राक्षस की योनियों में भटकोगे, तभी तुम्हें अक्ल आएगी। ना समझ कहीं के। आवाज हुई, भगवान नारायण आए, सारी परिस्थिति जानी। संत वही करते हैं जो सचमुच में होना चाहिए। ये बड़े उदंड हो गए थे, आपने इन्हें दंडित करके सुन लो। सेवक की गलती की जिम्मेदारी स्वामी की भी होती। तुम दंडित हुए हो तुम्हारे अपराध के कारण, तो तुम्हारा किया हुआ अपराध का भागीदार मैं भी हूं। मैं भी ये वैकुंठ छोड़कर 4-4 बार धरती पे आऊंगा। जो निष्काम निष्कलंक सर्वसमर्थ है, वे भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह के रूप में आए। दूसरी बार हिरण्याकश्यपु को, वही जय विजय हिरण्याक्ष बन गए थे, हिरण्याकश्यपु बन गए दूसरे भाई। हिरण्याक्ष को स्वधाम भेजने के लिए वराह अवतार, और वही भगवान हिरण्याकश्यपु को स्वधाम भेजने के लिए नरसिंह अवतार में आए, और वही भगवान रावण और कुंभकर्ण को भेजने के लिए रामावतार में आए, और वही भगवान शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जो उनके सेवक थे, उनको भेजने के लिए कृष्णावतार में आए। सेवक दंडित हुए, पृथ्वी पर गिरे श्राप से, तो स्वामी भी पृथ्वी पे अवतरित हुए। ये भगवान की न्याय प्रियता, सेवक की गलती भी अपनी मानकर न्याय प्रियता का परिचय देना। अपने लिए न्याय, औरों के लिए उदारता की नीति जो बरतता है, वो कुटुंब का बड़ा श्रेष्ठ है, समाज का बड़ा वास्तव में बड़ा है। मत पंथ संप्रदाय का बड़ा, उसका बड़प्पन खूब बड़ा खिलता है।
ऐसे बड़े एक संत थे रामानुजाचार्य, रामदत्त होकर पढ़ रहे थे। काशी में जहां पढ़ रहे थे बालक विद्यार्थी, गुरुजी के लिए फूल तोड़ने गए। और मठ के मुख्य संत महापुरुष ने भोजू आवाज मारा, पंचगंगा घाट आचार्य राघवानंद ने, ए विद्यार्थी, छोरे इधर आओ, इधर आओ, हमारे आश्रम से फूल क्यों चोरी कर रहे हो? रामदत्त ने कहा, महाराज जी, हम माधवानंद महाराज जी के यहाँ के विद्यार्थी हैं और महाराज जी की पूजा के लिए हम लोग यहाँ से फूल ले जाया करते हैं। आपके व्यवस्थापकों से सम्मति लिया हुआ होगा। अच्छा अच्छा, माधवानंद जी के यहाँ से आए हो, गौर से देखा। तुम विद्यालय में पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई है। जाओ, तुम्हारे माधवानंद जी को बोलना राघवानंद जी बुला रहे हैं। आचार्य, जो आज्ञा महाराज। राघवानंद जी के पास माधवानंद जी आए। उस रामदत्त विद्यार्थी को तुम पढ़ने के लिए स्कूल में काहे को भर्ती किए? तुमको पता है ना, कम उम्र वाला विद्यार्थी है। अब विद्या पढ़ के 20 साल का होगा, उसके पहले तो उसका इस संसार से विदाई होगी। उसके ऊपर ये बोझा क्यों लाद दिया तुमने? बोले महाराज, मैं जानता तो था कम उम्र है, उसकी रेखा देखी, लेकिन मेरे पास कोई तोड़ नहीं। तुम्हारे पास तोड़ नहीं है तो फिर मेरे पास भेज दो ना उसको। जो आज्ञा महाराज। माधवानंद शिक्षा गुरु ने भेज दिया आचार्य राघवानंद दीक्षा गुरु के पास। शिक्षा ऐहिक जगत के लिए ठीक है, लेकिन बिना दीक्षा की शिक्षा अनर्थ भी खूब कर देती है। जिसको बोलते उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े सर्टिफिकेटधारियों ने बोफोर्स कांड किया, हवाला कांड, आतंक कांड, घोटाला कांड, सूजी कांड। पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षा की डिग्रियां हैं, लेकिन दीक्षा नहीं है तो दूसरों, चाहे देश चाहे भाड़ में जाओ, समाज चाहे भाड़ में जाओ, नोचो नोचो और बड़े ढेर बनाओ, सत्ता के बड़े शिखर बनाओ, बैठ जाओ। दुनिया के जो रुपए पैसे संपदा है, 2% लोगों के पास आदि संपदा हथियाई हुई है, 2%। बाकी के 50% के अंदर ये सब है। ड्यूटी करते हैं, सलामी भरते हैं, मुश्किल से 2-4 बच्चों को पढ़ा पाते हैं, उसमें भी नौकरी दिलाने में भी बेचारे। तो ये क्या है? 2% जो संपदा हत्या दी, उच्च पदों पर जो है, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई राज्यपाल है, कोई प्राइम मिनिस्टर है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टरों के कितने हजार करोड़ विदेशों में पड़े। तो शिक्षा तो ठीक है, अशिक्षित आदमी उतना व्यापक काम नहीं कर सकता जितना शिक्षित कर सकता है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति के जीवन में अगर सत्संग और दीक्षा नहीं है तो शिक्षित आदमी जितनी बदमाशी कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? शिक्षित आदमी बैठे बैठे कलम पर जितना शोषण कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। तो शिक्षा के पहले श्री रामचंद्र जी को दीक्षा मिलती है।
दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम, भगवान शिव जी कहते। दीक्षा माना जीवन की दिशा। जीवन की दिशा क्या है? जीवन का मूल केंद्र है रसमय परमात्मा, चेतनमय परमात्मा, आनंदमय परमात्मा, सर्व का हितैषी और सर्व का सुहृद परमात्मा। ये जीवन की दिशा होनी चाहिए। जो जहां से उत्पत्ति होती है वो वहां की तरफ जाता है। पानी चाहे गंगा जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे नर्मदा जी हो, चाहे सरस्वती, चाहे सिंधु, कावेरी, अथवा आपके घर का पानी का एक गिलास ढोलोगे तो नीचे के तरफ जाएगा और फिर छोटी नाली बनेगा पानी की। आप नहाओगे तो नाली बनेगा, नाली फिर नाले में जाएगी, नाला नदी में या किसी में जाते जाते समुद्र तरफ जाएगा, क्योंकि पानी का प्रागट्य समुद्र से हुआ। ऐसे ही अग्नि तुम दिया सलाई जलाओ चाहे मशाल जलाओ, उल्टी करोगे तभी भी अग्नि ऊपर को जाएगी। दिया सलाई को उल्टी करो तो भी ऊपर को जाएगी। अग्नि जब भी जलेगी तो ऊपर को चलेगी। क्योंकि अग्नि का उद्गम स्थान सूर्यदेव है। ऐसे जीवात्मा कहीं भी हो, जीवात्मा का मूल ईश्वरदास, जीवात्मा का मूल क्या है? विधानसभा अध्यक्ष, तुम्हारी क्लास ले रहा हूं। जीवात्मा का मूल है परमात्मा। जैसे सभी नदियों का मूल सागर है, सभी मशालों का और दिया सलाइयों का मूल सूर्य है, ऐसे सभी जीवों का मूल है आनंद, सुख रूप ईश्वर। तो सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, सुख को थामना और दुख को भगाना, ये काम करते। विधानसभा के अध्यक्ष भी इसीलिए बने हो, सुख के लिए। प्रजा की सेवा करे, चलो प्रजा भी सुखी होगी तो मुझे सुख मिलेगा। बोलो, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, ऐसी कसम खाता हूं मैं तो। अपने प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख। मैं झूठ काय को बोलूंगा? तुम्हारी कसम खा के झूठ काय को बोलूंगा? तुम तो जुग जुग जियो और अपने रबदा रस पियो यार। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। तो रामानंद स्वामी के नाम से राम संप्रदाय चला, रामानंदी संप्रदाय। वो रामानंद जब बालक थे तो उनका नाम था रामदत्त, पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला, और वो राघवानंद जी के पास, माधवानंद जी के पास काशी में पढ़ने को रुके थे। तो गुरु जी के लिए फूल तोड़ने गए तो आचार्य राघवानंद ने डांटा, क्यों फूल तोड़ता है, कहाँ से आया चोरी करने? बोले महाराज जी, माधवानंद जी का कृपा पात्र शिष्य हूँ, गुरु जी के लिए फूल तोड़े। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तू क्यों पढ़ रहा है? जा अपने गुरु जी को बोलो, आचार्य राघवानंद जी ने बुलाया है। राघवानंद ने कहा कि माधवानंद, विद्यार्थी की उम्र इतनी नहीं है, 20 साल तक तो स्नातक होगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके पहले तो मर जाएगा। तो उसको ये लौकिक विद्या क्यों पढ़ा रहे हो? दीक्षा उसको पहले होनी चाहिए। शिक्षित आदमी बड़े काम कर सकता है, लेकिन शिक्षित के जीवन में दीक्षा नहीं है तो बोफोर्स भी वही करते, हवाला कांड भी वही करते, सूजी घोटाला भी वही करते। तुम करोगे सूजी घोटाला? अगर करने वाले होते तो इधर बैठ नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। हाँ, भगवान ने करा है।
विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, भगवान ने कहा प्रजा का खून पी के विदेश में पैसा रखने का पाप। तो शिक्षित आदमी के अंदर अगर दीक्षा या धर्म का ज्ञान नहीं है तो शिक्षित जितनी बदमाशी कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। ये सिद्धांत बता रहा हूं। अब आचार्य राघवानंद ने शिक्षा गुरु माधवानंद को कहा कि तुम उस लड़के को मेरे पास भेज दो। बोले जो आज्ञा महाराज। रामदत्त आ गए आचार्य राघवानंद के चरणों में। राघवानंद ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। जहां औषधि और कानून दोने पड़ जाते हैं वहां मंत्र काम कर देता। 498 के तहत दहेज के केस दर्ज होते और मेरे पास बहुत लोग आते कि बाबा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया लेकिन हमारे पर केस हो गया, हमारी माँ हमारी बहन हम जेल में चले गए। और रिपोर्ट बताता है कि जब केस चलते हैं तो 94% झूठे केस साबित होते हैं कोर्ट में। कहीं कभी 6%, कभी 5%, कभी 4% दोषी पाए जाते, 96% निर्दोष छूटते हैं। लेकिन निर्दोष छूटने के पहले परिवार जब कोर्टों में चक्कर खा खा के बरी भी हो जाता है, जब पकड़ा जाता है तो चैनलों में आएगा, लेकिन बरी हो गया तो चैनलों में नहीं आएगा। और पूरा परिवार समाज की नजरों से घिरा रहता है, विषाद में जाता है। तो ये कानून 498 महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो है, लेकिन महिलाएं जानती नहीं कि इससे हमारी महिला जाति कितनी दुखी हो रही है। आजकल की कुछ मन चली महिलाएं समझ के आती है लड़कियां, घर में जाऊंगी मेरी चलेगी, मैं मौज करूंगी। अगर सासू या ननद या कोई देहान जेठानी या पति थोड़ा सा प्रतिकूल पड़ा, वकील से सलाह कर दी, वकील ने बता दिया 498 सबको जेल में धकेलो। अरे भाई मौज मजा करने के पहले अपना कर्तव्य भी है बेटी। पति का ध्यान रखना, सासू का ध्यान रखना, अपने वालों का ध्यान रखना, ये अपना कर्तव्य भी है। कानून तो बना कि महिलाओं से जुल्म हो तो कानून उनकी रक्षा करे, लेकिन वकीलों ने सलाह दी जो कोई आ जाए 498 कोर्ट ने एक दो बार जगह चुकाता भी दिया कि बिना दोषी के पकड़ना कुछ अनुचित आदि जो भी दिया होगा, लेकिन वकील मिल गए, कुछ मिल गए तो होता रहता। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं के लिए ही मुसीबत बन जाती है। अब अपनी दीक्षा क्या बताती है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, 5 के 5 निर्दोष बालक मासूम मारे जाए, मां से क्या गुजरी होगी। दोषी थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चालाक भी थे, पढ़े लिखे भी खूब थे। अश्वत्थामा को पकड़ना जमीन आसमान एक करना है। वो तो भाग गए थे हत्या करके। श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने बड़ी बड़ी भारी कीमत चुकाई उसको पकड़ने में, जिंदा पकड़ के लाए। नहीं तो श्री कृष्ण तो सुदर्शन भेज के गला काट सकते थे, लेकिन द्रौपदी के अपराधी को द्रौपदी के सामने हाजिर किया। तू बोले तो इसका सिर काटे और उसके सिर पर पैर रख के अपना शोक मिटा, अथवा इसको जिंदा गाड़ दे और इसके ऊपर स्नान करके अपना शोक मिटा। द्रौपदी अपने बच्चों के हत्यारे पर तू स्नान करके अपना दुख मिटा। मुच्छताम मुच्छताम मुच्छताम, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्यों द्रौपदी? बोले मेरा बेटा मरा है तो मुझे पीड़ा हो रही है, तो ये मरेगा तो किसी का बेटा है, इसकी माँ कितनी दुखी होगी। क्या महिलाओं के लिए दुख पैदा करे? नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, छुड़ा कर ही चुप की उसने। तो जो बहुएं झूठा केस करवाती है, तो इस नारी जाति के लिए जो कानून बना था सुरक्षा के, ये वही नारी जाति को
केवल पुरुष जेल में नहीं होते, उससे दुगनी तिगनी महिलाएं जेल में होती। बहू जेल में हुई, बहू नहीं सासू जेल में हुई, ननद जेल में हुई, पति जेल में हुआ, तो संख्या स्त्री जाति की दुखी हुई। तो ऐसी बहुओं को कानून में सुधार किया जाए। कई लेखकों ने ऐसा लिखा है कि 498A के तहत दोषी को तो सजा मिले, लेकिन झूठे केस करने वाले को भी उतनी सजा मिले। जयराम जी की ऐसा भी लोगों ने बोला है, लेकिन अब झूठे केस तो भरमार हो रहे हैं। तो मेरे पास एक मंत्र है, मैं देखता हूँ ये निर्दोष है, दे देता हूँ मंत्र, और निर्दोष छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी समाज के लोग तो उंगली उठाते रहते हैं, ये तो जेल में जाके आए, उनके बेटे उनके पोते आदि की शादी विवाह में नुकसान होता है। तो मैंने कहा कि कोई भी कानून बने तो एकाएक ऐसा कानून न बने और जल्दी जजमेंट आने वाला, तो कहीं निर्दोष पुरुष घसीटे न जाए। और निर्दोष पुरुष घसीटा जाएगा तो वो पुरुष भी कई महिलाओं से मिला हुआ होगा, माँ से जुड़ा होगा, भाभी से जुड़ा होगा, पत्नी से जुड़ा होगा, बेटी से जुड़ा होगा, बुआ से जुड़ा होगा। तो स्त्री के पक्ष में कानून बना लिया और वो कानून का 498A की नहीं दुरुपयोग हुआ तो फिर महिलाओं को ही नुकसान होगा। मैं इतना बोला। और कुप्रचार वालों ने क्या करा, बापू बोलते हैं कि जितने वो गैंग रेप वाले दोषी हैं उतनी है वो महिला दोषी। मैं वो बेचारी कैसे दोषी, मैं काय को बोलूंगा दोषी। वो एंकर बोल रहा है, मेरी भाषा देखा तो मैं 50 लाख के नाम देता हूँ, बाद में चुप हुए। विदेश से पैसा आता है, हिंदू संस्कृति के जो हिमायती हैं उनको बदनाम करने का एनजीओ चल रहे हैं, हजारों अमेरिका से उनको पैसे मिलते हैं। तो 4.5 साल से दोषारोपण करते करते थक गए, एक भी दोष साबित नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और लेबोरेटरी ने सब आश्रम के पक्ष में क्लीन चिट दे दी। और फिर नया कुछ न कुछ खोजेंगे। लेकिन मेरे जीवन में केवल शिक्षा होती और दीक्षा नहीं होती तो मैं टेंशन में पागल हो जाता, सत्संग करना चुप हो जाता, कहीं आत्महत्या करता या तो एकांत में चूहे की नहीं घुस के बैठ जाता। लेकिन मेरे जीवन में दीक्षा है, शिक्षा का ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं, दीक्षा है। तो इतनी आंधी तूफान में भी हर रोज सत्संग करते रहे और लहराते रहे समुद्र के नाई, आज तुम्हारे सामने भी आए। तो दीक्षा आपको सत्य से जुड़े रहना और सत्य के सामर्थ्य से आनंदित करने की शक्ति देती है। तो उसी दीक्षा ने जो बच्चा 19 साल से पहले मृत्यु के गोद में सोने वाला था, वो दीक्षा देकर आचार्य राघवानंद ने बालक को बताया कि बेटा, जन्म शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के मेल से होता है और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो मृत्यु मानी जाती है। वास्तव में आत्मा को कोई मार नहीं सकता, भगवान भी तुमको मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान का आत्मा, परमात्मा का आत्मा ही तो तुम्हारा आत्मा है। भगवान कैसे तुमको मार सकते? और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। तो ये मरण धर्मा, शरीर को मैं मत मानो। शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी जो मानते वे निगुरे होते हैं, सत्संग के बिना का जीवन जीते, वो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते, मन के दुख को अपना दुख मानते। मैं दुखी हूँ, अरे बोंदू, दुखी मन होता है, मैं बीमार हूँ, है बुद्धू, बीमार शरीर है। तू शरीर की बीमारी को जानता है और मन के दुख को जानता है, तू उसको दुख को मिटाने का उपाय कर, बीमारी को हटाने का उपाय कर। लेकिन मैं बीमार हूँ ऐसा मानकर बीमारी को गहरा मत ले जा। बीमारी तो चली जाएगी, दुख तो चला जाएगा। मैं दुखी, मैं बीमार, ऐसे संस्कार मरने के बाद भी आपको दुख और बीमारी का एहसास कराएंगे। इसलिए ये बेवकूफी कभी न करो जो निगुरे लोग करते हैं, जिनके जीवन में अच्छे ऊंचे संतों का सत्संग नहीं है। वे सभी लोग ये गलती करते हैं, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते हैं। मैं बीमार हो गया, अरे भाई, मैं गजरे को देखता हूं तो मैं गजरा नहीं हो गया, मैं बीमारी को जानता हूं।
बीमारी नहीं थी तब भी मैं था, और बीमारी आई तब भी मैं हूँ। दुख नहीं था तब भी मैं था, दुख आया तब भी मैं हूँ। तो मैं दुख का भी साक्षी हूँ, बीमारी का भी साक्षी हूँ, ऐसे ही जीवन का भी साक्षी हूँ और मृत्यु का भी साक्षी हूँ। मृत्यु आती तो शरीर की आती है, लेकिन मैं अमर आत्मा हूँ। बेटा, जब तेरा मृत्यु काल आएगा, अमर आत्मा का अनुसंधान करके समाधिस्थ हो जाना। गुरु ने कृपा कर दी। जो 19 साल के पहले मरने वाला रामदत्त था, वो ऐसा जिया कि 111 साल की उम्र हुई और उनका नाम पड़ा स्वामी रामानंद। रामानंद संप्रदाय चला, राम मंदिर जो चले, रामानंद संप्रदाय जो चला है, वो रामदत्त में से रामानंद स्वामी बने। तो दीक्षा आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। मेरी माँ 86 साल की थी, लीवर खराब, किडनी खराब, 2 मणके घिस गए, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। डॉक्टरों ने बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती। मेरा चीफ मुख्य वैद्य, मेरी कई फार्मेसी में और चल चिकित्सालय में कई मेरे वैद्य चलते न लोगों की सेवा के लिए रखे हुए, उसका मुख्य को भेजा, जाओ माता जरा देख के आओ तबियत। तो इतना सा मुंह लेके आया, बोले कुछ भी नहीं हो सकता, नाड़ी विपरीत नाड़ी विपरीत चल रही है, मतलब अब कोई दवा काम नहीं कर सकती। मैं गया तो मेरी माँ मेरे को जन्म तो दिया, दूध उसी ने पिलाया। मैंने तो उस माँ को बाप होने के बाद भी कंधा दिया, लेकिन मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी, भगवान मानती थी, चमत्कार देखे। हम जब जन्मे थे तो कुल गुरु ने कहा कि ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार आदि आदि। तो मेरे माँ बाप मेरे को श्रद्धा से ही मानते थे। तो मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़ा के प्रभु जाने दो। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाती हो देखता हूँ। तो बोले क्या करूं ऐसा, जैसे बीमार आदमी, दुखी आदमी दिल से टूटा हुआ कह रहा था, वो कह रही थी। मैं क्या करूं, छा करया, सिंधी में नहीं, छा करया। मैंने कहा मैं मंत्र देता हूं। मैंने मंत्र दिया, उन्होंने उस मंत्र का रटन किया। फिर हमने दूसरा जो कुछ थोड़ा बहुत उपाय है, तुलसी का रस, नींबू आदि, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, सीख लेना। कई बीमारियों को मिटाने की ताकत नींबू और तुलसी के रस में। अगर घुटनों का दर्द नहीं हो तो ये लिया करो, हफ्ते में 15 दिन में एक बार। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। मैं लेता हूँ महीने 2 महीने में एक बार। देखो कैसा 75 साल का जवान। कभी कुंवार पाठे का रस 220 बीमारियों को भगाता है, कुंवार पाठे का रस लेता हूँ। कभी नींबू और अदरक इसका रस लेता हूँ। नींबू और तुलसी का रस, 20 ग्राम तुलसी, 1 नींबू, 1 पानी, बस पी लिया। ये इसलिए बताता हूँ, मेरी लालच है कि तुम लोग लंबी उम्र जियो और डॉक्टरों को भी आराम मिले। वो भी कथा में आए, सत्संग में आए, समझ गए। मेरी लालच से मैं बोल रहा हूँ, सीधी बात है। सत्संगी लंबा जिएंगे तो हमारा धंधा लंबा समय चलता रहेगा ना, ग्राहकी लंबी रहेगी। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में, भारत में जो गीता को, रामायण को, ग्रंथ साहिब को आदि मानते हो हिंदुस्तानी, दुनिया के 190 देशों में कहीं भी फैले हुए, लेकिन हिंदुस्तान में जो जन्मे, हिंदुस्तानी संस्कृति को जो मानते, उन्होंने कहीं भी बम ब्लास्टिंग किया हो, जहां जिस धरती का खाया हो, उस धरती, उस राष्ट्र से गद्दारी की हो, तो मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 700 धर्मगुरु थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, मैं बोल रहा था। उन दिनों में बम्बई में बम ब्लास्टिंग हुआ था, मेमन बंधु पकड़े गए थे। बंधु हम बोलते हैं, मेमन आतंकवादी पकड़े गए थे, बम ब्लास्टिंग किया। अभी भी वो केस शायद फतवा आई हो जुनी। तो ऐसे हिंदुस्तानियों को की तो जरूरत है। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। ऐसे लोगों को भरगलाओ मत,
ऐसे लोगों की तो बहु संतान सुखी इंसान। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। उन लोगों के लिए करो जो जिस देश का अन्न खाते हैं, पानी पीते, उसी देश में बम ब्लास्टिंग करा देते करते। ऐसे लोग पहले ही ऑपरेशन करा दे निसंतान होने का। बाकी तो जो हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनके बच्चे तो जितने अधिक होंगे उतना विश्व का कल्याण होगा। बोले महाराज बच्चे अधिक होंगे तो खाएंगे क्या? अरे बुद्धू के सरदार, 40 करोड़ आबादी थी तो हम राशन कार्ड लेकर लाइन में खड़े होते थे जब बच्चे थे 12-15 साल के, और सड़े हुए गेहूं खाते थे। अभी 110 करोड़ आबादी हो गई तो हमारे चावल अमेरिका खाता है, हमारे चावल यूरोप खाता है, हमारे चावल दुबई खाता है, हमारे चावल कई देश खाते, हमारे कपड़े कई देशों में जाते हैं, हमारी औषधियां कई देशों में जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और अच्छी संतान जहाँ पैदा हो उनको पहले ही पैदा होने से ही नाबूद कर देना, ये बड़ा भारी अपराध है। निर्दोष बालक 5 महीने के बाद पूर्व ज्ञान होता है, उसको ऋषि तुल्य होता है। कोई अपराध नहीं किया, उस मासूम को टुकड़े टुकड़े करा के गर्भदानी से ट्यूब के द्वारा निकालना बड़ा भारी अपराध है। और जो महिलाएं गर्भपात कराती है उनको 10 जन्म तक संतान नहीं होती, और गर्भपात कराने से फिर शरीर भी ठीक नहीं रहता, और बिलक बिलक के 10 जन्म तक उनको निसंतान होकर भटकना पड़ता है। तो महिलाओं को भूल कर भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। और ये अध्यक्ष जब रिटायर हो तो मेरी संस्था संभालने आ जाओ, हम शिशु विहार खोलेंगे। जिनको हिंदुओं को बच्चे नहीं चाहिए वो अपने पास रखे, ईश्वरदास संभालेंगे। और जितने करोड़ रुपए चाहिए उतने आ जाएंगे। 5000 गायों को अपन चारा पानी खिलाते। लेकिन जज ने मेरे को पूछा कि बापूजी, मेरी गवाही थी, तो कोर्ट में जैसे वो लोग खड़े होते हैं, आम आदमी ऐसे नहीं, पूरी इज्जत के साथ ठाठ माठ से, बापूजी आप गाय भी पालते हैं? मैं क्या, हाँ गाय है। बोले कितनी गाय? मैं क्या बहुत सारी। तो लिखा रहे थे मैं बहुत सारी गाय पालता हूँ। मैं क्या बहुत सारी मतलब 5000 है। बोले बहुत सारी हो गई ना। मैं क्या नहीं, असंख्य गाय। क्या असंख्य नहीं, उसकी संख्या है, झूठ हो जाएगा। बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या इससे बड़ा झूठ हो भी नहीं सकता, कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता है, इससे बड़ा कोई झूठ भी नहीं हो सकता। जयराम जी बोलना पड़ेगा, आकी वर्दी वाले हंस रहे हैं। अनुभव है इनको सब। विधानसभा अध्यक्ष भी हंस रहे। तो मैं क्या 5000 लिखो आप। बोले 5000 गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या एकदम झूठी बात है, गायों का मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ। गाय हमारा पालन पोषण करती है। गाय ने हमको नहीं कहा तुम रखो, हम अपनी गरज से उनको रख रहे हैं, अपने मतलब से। भाई पुण्य कर्म है, और गाय के दूध से हम पालित पोषित होते। तो ऐसा नहीं। और भी जो सवाल पूछे वो जज, सरकारी वकील, दूसरे विरोध पक्ष वालों के वकील, सब के सब इतने संतुष्ट हुए कि विरोध पक्ष के वकील ने कहा कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। मैं मानता हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। फिर वो पहले जब पूछा ना तो बोले बापूजी आपके आश्रम से जो निकल गए वो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं क्या 40 साल से आश्रम चल रहा है, करोड़ों लोगों के संपर्क में आश्रम, उसमें 15-20 गद्दार निकले 40 साल में, तो संख्या कितनी कम है। पार्टी से निकल जाते, वो पार्टी की गिला करते हैं, निंदा करते हैं। और वो जब निकल गए उस समय उन्होंने नहीं कहा, जब पैसा देने वाले मिले तब पैसा लो, और आश्रम के खिलाफ थोड़ा बोल दिया। और वो 40 साल में 15-20 गद्दार निकले तो संख्या कितनी हुई आप बताओ। करोड़ों आदमियों में 15-20 गद्दार निकले तो क्या क्या ख्याल है आपका, आश्रम की कितनी ऊंची इमेज है।
40 साल में 15-20 गद्दार निकले, और वो भी उन्होंने उस समय आश्रम के खिलाफ नहीं बोला है जब निकल गए थे। तो जब ये कुप्रचार हुआ तब वो हथकंडे बन गए उनके धर्मांतरण वालों के, सारे के सारे खुश हो गए। मेरी पढ़ाई 3री क्लास है बस, लेकिन मैंने वकील रोका अपने तरफ से, वकील मेरा बोले या ये करे, सारे के सारे सवाल जवाब हुए। 210 आरोप गवाह आरोप वाले थे। सुनार की 100 लोहार की 1, सुनार की 100 लोहार की 1। जब हमारी गवाही हुई तो सबका सफाया हो गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके जीवन में 498 हो चाहे दूसरा कोई हो, आप सत्य के पक्ष में रहिए और ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, करते हैं, करते हैं। ईश्वर आपके सहायक होते हैं, होते हैं, होते हैं। मैं गांधी जी के प्रति थोड़ा लगाव रखता हूं, उसका कारण उनकी सच्चाई। गांधी जी के लेखों से मैंने सुना पड़ा है कि मैं शेख मेहताब की दोस्ती से प्रभावित होकर वैश्या के द्वार तक पहुंच गया। LLB पढ़ते थे हम लोग, और जुआनी थी, और यूरोपियन लाइफ थी। तो वैश्या के द्वार पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैंने मेरी माँ को वचन दिया है कि सुरा, मांस और सुंदरी, इन पाप कर्मों में मैं नहीं गिरूंगा। विदेश में ये आसानी से गिरने का रास्ता है, मैं नहीं गिरूंगा। वचन देकर आया था मेरे राम, अब मेरा वचन टूट रहा है, मैं तो गिर रहा हूं, तू चाहे तो बचा सकता है प्रभु राम राम। उस मेरे अंतर्यामी राम ने वैश्या के अंतर को ऐसा झकझोरा कि मेरे को देखकर वैश्या को ऐसा गुस्सा आया, मेरे पर मानो अंगारे बरसात हुई आंखों से। ऐसी तरह नॉनसेंस फूल आदि जैसा सुनाया कि मैं सिर पर पैर रख के वापस भाग के आया। भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीनों के बाद शेख मेहताब के फिर बहकावे में, दोस्ती में, दूसरी वैश्या के पास गए, और वहां भी मैंने पुकारा कि मैंने तुम्हारे आगे माँ को वचन दिया है, तू चाहे तो बचा सकता है। भगवान ने उस वैश्या के मन में भी ऐसा मेरे लिए नफरत पैदा कर दी कि उस वैश्या ने भी मुझे डांट के भगा दिया। क्या मोहनलाल की सच्चाई और क्या भगवान की करुणा कृपा है। एक बार उनका बेटा, जब वो अफ्रीका से और विदेशों से पढ़ लिख के भारत के अंदर जो अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, भारतीय संस्कृति तहस नहस कर रहे हैं, मिशनरी वाले ये कर रहे हैं, ये वो, तो उनको दुख हुआ तो लोगों को आजाद कराने के लिए हलचल चलाई गांधी जी। तो बम्बई रहते थे उन दिनों में। तो मणिलाल उनका 10-11 साल का रहा होगा। बुखार उतरे ही नहीं। पारसी डॉक्टर ने कहा दूध में अंडा डाल के पिलाओ, ये वीक हो गया, कमजोर हो गया। बोले शरीर को बचाने के लिए मन बुद्धि को अपवित्र करना, गाड़ी को बचाने के लिए इंजन उखाड़ के फेंकना, ये तो क्या मोहनलाल आप अंडा नहीं पिला सकते? बोले नहीं, स्वास्थ्य के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए आत्मा की अधोगति करना हमारे वश का नहीं। अच्छा तो तुम पट्टियां रखते रहना। पारसी डॉक्टर ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बोले कोई बात नहीं। वो समुद्र किनारे गए मोहनलाल गांधी। भगवान मणिलाल मेरा बेटा नहीं है, उसका शरीर मेरे शरीर से पैदा हुआ है, लेकिन वो बेटा आपका है। मैं तो उपचार करके थका, अब उसको अंडा पिलाऊं, ये करूं, उसको अशुद्ध करूं, मेरे वश का नहीं। आप चाहे तो उसे बचा सकते। हे राम, हे राम, हे राम, राम। शांत हो गए। यहाँ शांत हुए अंतर्यामी राम में, और वहां राम ने क्या काम किया? राम की प्रार्थना में मणिलाल को पसीना 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 कंबल उड़ाया था, और मणिलाल ठीक हुआ। माँ कहाँ है? कस्तूरबा से पूछा। पिताजी कहाँ है? बोले बेटे वो गए समुद्र तट पर। थोड़े उदास थे, डॉक्टर नाराज होकर चला गया।
वो मणिलाल सामने से मिला, पिताजी गांधी बोलते हैं कि रोटी खाने से भूख न मिटे तो हो सकता है, पानी पीने से प्यास न मिटे तो हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने से भगवान मदद न करे ये हो ही नहीं सकता। मेरा खास अनुभव। तो प्रार्थना कब हृदय से निकलती कि अपने सारे पुरुषार्थ अकल होशियारी कब जब देखे फीका लग रहा है, और भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते और हमारे परम हितैषी है। ये बात आप पक्की कर लो। भगवान सब जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। आपको मैं कई दृष्टांत बता सकता हूँ। आगरा में शाहगंज है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। सभाध्यक्ष सहित सबका कसम खा रहा हूं। सभाध्यक्ष की कसम खाना कोई बच्चों का खेल है? आगरा में शाहगंज है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। है ये झूठ काहे को बोलूंगा? प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? वहां शाहगंज में छमछम गली, और छमछम गली का रास्ता श्री कृष्ण गौशाला में जाता है। अभी भी जांच कर लेना। वहां मेरे गुरुजी थे, गौशाला थे गुरुजी। कोई गरीब आया, बाबा पैसा भी नहीं है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आंखों का ऑपरेशन खतरे से खाली नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऑपरेशन भी सफल होगा कि नहीं। बाबा मैं अब आपकी शरण आया हूं। अरे बोले चिंता मत कर, वो आंकड़े का पत्ता है ना, आंकड़ा नहीं दिख रहा, वो तोड़ के, यह है ना, ऐसा कहीं होगा तुम्हारे घर के पास, आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध डाल देना। आप लोग नहीं डालना है, एसिड होता है। उसने डाल दिया और आंखें ठीक हो गई। गया दुकान से मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह, दुकान वालों को मिठाई देने लगा। बोले क्या बात? बोले देखता नहीं यार, आंखें ठीक हो गई, दिखता नहीं था ठीक से, ऐसा था ऐसा था, काला मोतिया था पलामा। ये कौन सी दवा लगाई? बोले वो आंकड़े का पत्ता है ना, उसका दूध निकाल के आंख में डाल दिया और मैं ठीक हो गया। वो दुकान वाला उठा और उसने डाला तो अंधा हो गया। तो ईश्वर में रहकर जब लीलाशाह प्रभु ने बोला तो आंकड़े के दूध से आंख ठीक हो गई, तो अन्यथा ईश्वर ने किया कि नहीं किया? ईश्वर सब जानते और सब कुछ कर सकते। ईश्वर सब कुछ जानते, इसका मैं दृष्टांत देता हूँ। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के सब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, मन विचार बेलाए, क्यों ही दो किसान वहाँ, दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य के लिए दोनों हाथा, बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज, बोले संत और पै जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ, बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में माघ रात को। अब देखो, मैं डीसा के एकांत आश्रम में था। गुरुजी की आज्ञा थी रोज 1-8 घंटा लोगों के लिए बाउंड्री खोल दिया करो और सत्संग सुनाया करो। तो सत्संग में मैंने कहा कि तुमने देखा कि त्यागी का क्या लक्षण होता है? त्यागी संत को तुम जानते हो? किसी को देखा है? बोले नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। तो मैंने ये कपड़े वपड़े सारे उतारे वहीं और कच्छा पहन के चल दिया तो चल दिया। आज तक एक रात वहां नहीं रहा, वो आश्रम छोड़ दिया मैंने। ऐसी अवस्था में नर्मदा किनारे पहुंचा तो रात को तो वहां ध्यान भजन थोड़ा हुआ और सोए। सुबह लगी भूख सूरज उगने के बाद, अर्घ्य वर्घ्य देने के बाद। तो मैंने कहा कि हम जो मर्डर करते उनको भी सरकार खाने को देती है, तो हम तेरा भजन करते और हमारा खून क्षत्रिय खून है। ब्राह्मण होते तो मांग लेते, तो हम मांगने से सब कुछ आते थे। यहाँ मांगने नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ऐसा हमारे मन में आ गया। जरा मोहब्बत थी ना, तो मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। तो भगवान जानते थे कि ये पट्ठा सुबह नहाएगा,
बैठेगा इधर आएगा और पैसा बोलेगा कि जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो 3 बजे पहले ही किसानों को सपने में मेरा चित्र दिखा दिया और मार्ग दिखा दिया। सब कुछ जानते कि नहीं जानते? मेरे मन में तो सुबह आया सूरज उगने के बाद, लेकिन वो मेरे मन के गहराई में जो बैठा है वो किसान को सपना देने में क्या देर करता है। तो भगवान सब कुछ कर सकते, सब जानते। अगर आप ना मानो तो भी है, मानो तो मजा आएगा। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं और हमारे परम हितैषी है, ऐसा पक्का करो। माया में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, भगवान सब कुछ जानते। कोई दोष आरोपण करते हैं तो भगवान जानते तुम निर्दोष हो, और कितने भी निर्दोष साबित हो और दोष किया हुआ है तो वो भी जानते। कोर्ट कचहरी ने निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन मैंने केस खून किया हुआ अथवा मैंने अपराध किया होता तो मैं निर्दोष छूटने के बाद भी अंदर से अंतर्यामी की नालत का पात्र होता। क्या ख्याल है? और इतना कुप्रचार हुआ और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लेबोरेटरी ने सच्चाई का पक्ष लेकर जजमेंट दी। तब भी मेरे हृदय में सत्य पक्ष में हूं तो शांति रहेगी, आनंद रहेगा। अगर झूठ पक्ष है तो कुछ न कुछ होगा। तो भगवान सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते और हमारे परम हितैषी। हमें दंड देकर भी हमारा भला चाहेंगे, हमारा अहित नहीं चाह सकते। प्रमोशन करके भी हमारा भला चाहते, प्रमोशन रुकवा के भी हमारा भला चाहते, दुश्मन देकर भी हमारा भला चाहते और मित्र देकर भी हमारा भला चाहते, बीमारी देकर भी हमारा भला चाहते और स्वास्थ्य देकर भी हमारा भला चाहते। जैसे माता पिता बच्चे का अमंगल नहीं चाहते, तो माता पिता का गुण कहां से आए? ये भगवान का गुण परंपरा से माता पिता में। और भगवान का एक नाम गुरु है। गुरु माना लघुता से जो पार कर दे, वही भगवान का गुण जिस संत में आया वो गुरु। तो ये दुनिया किसी मूर्ख ने नहीं बनाई, तुम्हारे दुश्मन ने नहीं बनाई, तुम्हारे हरीफ ने नहीं बनाई। ये दुनिया बनाई तुम्हारे सर्व समर्थ, सब कुछ जानते, सब कर सकते और तुम्हारे सर्व हितैषी है, सर्वोपरि हितैषी है, उस भगवान ने बनाई। ऐसा पक्का करोगे तो आपको आत्म शांति मिलेगी। शरीर की बीमारी आई तो बदपरहेजी से आई तो अब बदपरहेजी मिटाने के लिए सावधान। अगर किसी कारण आई पूर्व काल के पाप से तो पाप मिट रहे, बीमारी को मिटाने का उपाय करो। लेकिन मैं बीमार हूं करके दुख मत बनाओ। मैं दुखी हूं, दुख को गहरा नहीं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। भगवान चैतन्य है, जानते हैं और हमारे हितैषी है। और भगवान की जानकारी से ही हम जानते। भगवान की चेतना और ज्ञान है तभी हमारी इंद्रियां और मन सब जानता है थोड़ा बहुत। तो मूल जानकारी भगवान की सत्ता से आती। तो उस भगवान के नाम का आश्रय लेना। अभी बड़े प्रसिद्ध है एक संत, लेकिन उन्होंने मेरे से दीक्षा ली थी लाल किले में, कुमार स्वामी। तो उन्होंने संत सम्मेलन में आए तो बोला था कि बापूजी का एक मंत्र, अभी करोड़ों लोग हमारे से फायदा लेते, बापूजी प्रशंसा कर रहे। तो भगवान सब जानते, सब कर सकते और हमारे हितैषी है, ये मानकर गुरु का मिला हुआ मंत्र आप जपो तो आपका संसारी बोझा तो यूं उतरता है जैसे भगवान के दर्शन से जीव की मान्यता का बोझा उतर जाता है। इसी भगवान की सत्ता महत्ता मानने से बोझा उतर जाता है। भगवान सब कर सकते हैं। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू पार्क है, अभी नाम उसका, कंपनी बाग नाम में विद्या।
पहले अल्फट पार्क था उसका नाम। उसमें एक संत इतवार को रामायण का पाठ करते और सत्संग की व्याख्या करते। तो एक छोरा जो ईसाई बन गया था, सैम्पल सेक्शन नाम था, श्यामलाल सक्सेना में से सैम्पल सेक्शन बन गया था पादरियों के बहकाव में आकर। वो बोलता रामायण झूठी है, रामायण लेखक को तुमने देखा नहीं, राम को देखा नहीं, तो क्या रामायण कर रहे हो, भगवान यीशु को मानो, ये करो, कुछ बकता था। तो दैनिक अखबार के मालिक भट्ट जी एक बार आकर बैठे और छोरे की उद्दंडता देखकर उसके सारे तर्क काट के फेंक दिए, कुतर्क। उसने बोला आपने मेरे तर्क तो काट दिए, लेकिन मैं तब मानूंगा जब कोई चमत्कार देखूंगा। तो भट्ट जी नाराज होकर उठ गए, मुख्य संपादक। दूसरे हफ्ते कोई संत आके बैठे थे, वो रामायणी बाबा की कथा सुनने। तो बाबा तो बेचारे खाली हिंदी पढ़े थे और व्याख्या करते थे थोड़ी बहुत। तो उस संत ने कहा तू उद्दंडता करता है, क्या चमत्कार देखना चाहता है, तू भगवान को तो मानेगा नहीं, लेकिन तेरे को मैं चमत्कार दिखाता हूँ। आज इतवार है, अगले इतवार तक अगर तेरे को भगवान चमत्कार नहीं दिखाए तो मैं ये साधुताई के भेक उतार दूंगा, दाढ़ी बाड़ी मुंडन करा दूंगा, अंग्रेजी बाल रखा लूंगा और तेरे यहाँ चपरासी का काम करूंगा। तू पीएचडी करता है, अमीर का बेटा है, इलाहाबाद में रहकर पीएचडी करता है, तेरे बाप जमींदार हैं जो है, लेकिन मैं अगर तेरे को चमत्कार नहीं दिखे तो मैं तेरा चपरासी हो जाऊंगा। तू भगवान को नहीं मानेगा, फिर भी तुझे चमत्कार में दिखाता हूँ। तारे के सामने देखना, ध्रुव तारे के सामने, वो भगवान के भक्त है, ये भले तू मत माने, एक तारा है लेकिन वो भक्त है, उसके सामने 1 घंटा रोज देख, 7 दिन के अंदर तुझे चमत्कार नहीं मिले ना तो फिर मैं तेरे यहाँ का प्यून बन जाऊंगा। 7 दिन तो क्या, दूसरे 7 दिन, आज का इतवार पूरा हुआ, दूसरा इतवार पूरा हुआ तो लंबा खत लेकर आया, और मैं गूंगा हो गया हूँ इसलिए ये पत्र लिखना पड़ता है और मुझे विश्वास है कि आप मेरा पत्र पढ़ोगे। पत्र में लिखा था कि इतवार रात को मैंने ध्रुव तारा देखा, कुछ भी नहीं, सोया तो थोड़ा तारा तारा दिखा तो स्वाभाविक। दूसरे दिन कुछ और रंग बेरंगी चित्र दिखे। मंगल की रात को कुछ तारे तारे दिखे, लेकिन बुधवार की रात को मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा पाला हुआ कुत्ता भौंकता हुआ मेरे पलंग पे चढ़ गया और मेरे पेट पर बैठ गया। आगे के पैर खड़े थे और पीछे के पैर बैठ गए, जैसे रिकॉर्डिंग में नहीं कुत्ता होता है बैठा हुआ, ऐसे मेरे पेट पे मेरा पाला हुआ कुत्ता बैठा। तो मुझे ताजुब हुआ ही क्या, कैसे आज आ गया ऐसे। ये सोचूं इतने में मेरा पाला हुआ कुत्ता, कई वर्षों से मैं उसके स्वभाव को जानता था, आज मुझे आश्चर्य होता। वो पाला हुआ कुत्ता अपना सिर मेरे कान के तरफ करके मुंह और मनुष्य बोले उस भाषा में बोला कि ईश्वर की सत्ता और महत्ता का परिचय इससे ज्यादा क्या चाहता है मूर्ख। कुत्ता जब मनुष्य भाषा में बोला तो मुझे जर्क लगी, मूर्ख बोला। उसके बाद मेरी जीभ चलने से इनकार करती, मेरे को गूंगापन हो गया और कुत्ता जंप मार के नीचे उतरा और बैठा। हे राम, कुत्ते तो हू करते न, रोम, कुत्ते ने दम तोड़ दिया। बाबा अब कृपा करो, मैं पूर्ववत बोलने वाला हो जाऊं, अब मैं हिंदू धर्म छोटा है या तुच्छ है ये कभी नहीं बोलूंगा। बाबा ने कहा हिंदू धर्म के साधु की निंदा करेगा? नहीं, रामायण झूठा है। अरे पागल, रामायण किसने बनाया? अब घड़ियाल किसने बनाया तुमने नहीं देखा, तभी भी घड़ियाल के अस्तित्व से इसके बनाने वाले को मानना है। सूरज किसने बनाया तुमने नहीं देखा, फिर भी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है तो कोई है ईश्वरीय सत्ता। समुद्र मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, सरकार के बाप का समुद्र नहीं बनाया हुआ, फिर भी समुद्र है। तो जो मनुष्य सत्ता से अलग है तो उसमें हम ईश्वरीय सत्ता मानते। बोले बाबा आप जो कहोगे। बोले आप बोलो हिंदू धर्म महान है कि नहीं? बोले है। मैं आज से अपना सिंपल सेक्स
चिड़ी खाई है बेटे जा। अब तारा को ऐसा माना कि तारा नहीं भगवान का भक्त है। संत और भक्त के दर्शन करने से पाप मिटते, ऐसे करके तेरे पाप मिटेंगे। जीभ बोलने लग जाएगी। 8 दिन के पहले वो बोलने लग गया। ये खाली मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर के एक ग्रंथ है, ईश्वर की सत्ता और महत्ता, उसमें आया है। उसके आधार पे मैंने थोड़ा सा बोला, उसमें विस्तार से है। तो ईश्वर की सत्ता भी है, महत्ता भी है। आप मानो तो फायदा मिलता है बहुत। हेलीकॉप्टर ऐसे गिरा कि पंडाल के पास में ही हेलीपैड था और हजारों आदमी तो बापू के दर्शन और स्वागत के लिए इकट्ठे थे। और हेलीकॉप्टर गिरा ऐसे मुंह के बल से, तो उसके पंख तो उड़ के कहीं कहीं गए, लेकिन इतनी सारी भीड़ में पंख किसी को भी लगता तो 10-5 को गिरा सकता था। 3 पंख, 2-3 पंख भी होते हैं हेलीकॉप्टर को। और उसके पुर्जे उड़े तो किसी को भी आंख में, हाथ में कहीं भी लगे तो जख्मी हो सकता था। और हमारा हेलीकॉप्टर मुंह के बल गिरा तो आगे तो पुर्जे उड़ गए थे, हमारे पैर धरती पे आ गए थे। हेलीकॉप्टर में हम थे, लेकिन अंदर पुर्जे सब ये हो गए तो हमारे पैर धरती पे थे। कुछ भी नहीं लगा। और थोड़ी देर के बाद मंच पर हम हंसते खेलते आए। इसके पीछे भगवान की सत्ता माता है कि नहीं? ये अभी ये पर्दे पे तुम देखना हेलीकॉप्टर का कैसे हादसा होता है। और आपके राजनाथ सिंह कैसे बोलते, अध्यक्ष आकर थोड़ा उधर को बैठोगे तो दिखेगा ठीक से। इधर सामने इनको बिछा दो, आगे वहां से आप उठो, ये चादर आगे बिछा दो एकदम फ्रंट में, आगे 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 उधर रेल की पटरियों के नजीक, बस थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा और, बस 5 मिनट लगेंगे ना अभी। हाँ, और लोग भी देखेंगे। तो आप ये पक्का करो कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। पक्का होगा, सब कुछ कर सकते हैं और हमारे परम हितैषी है। इतना पक्का करने से आपका जो हित होगा वो आपके सभाध्यक्ष पद हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर पद हो, चाहे इंद्र पद हो, उतना हित नहीं करेगा इंद्र पद जितना इतना मानने से होगा। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और हमारे हितैषी है। अगर बीमारी भी हो कि प्रभु आप हमारे हितैषी हो, अरे ओम 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 ओम, मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर बीमार है, मैं दुखी नहीं हूँ, मन दुखी है, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे। ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, ओम 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 आनंद देवा, प्रभु देवा, हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम ओम। दुख रहेगा? नहीं रहेगा। बीमारी गहरी रहेगी, उखड़ जाएगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। होली के रंगों में जो केमिकल पड़ता है, उस केमिकल से दमे की बीमारी, किडनी की बीमारी, आंखों की बीमारी, जैसे काला रंग बनता है उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी दृष्टि दोष देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। सभाध्यक्ष, आप में मेरी उम्मीदें हैं, इसलिए ललकार रहा हूं बार बार। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है। मैंने देखा कि करोड़ों करोड़ों रुपया लगाकर हमारे भारतवासी होली खेलते हैं
और इन रंगों से बीमारी बुलाते हैं और अरबों अरबों रुपए की विदेशी दवाएं, देशी दवाएं लगती है। तो मैंने पलाश के फूलों का महिमा शास्त्र में सुनी जानी। मैंने पलाश के फूल इकट्ठे करवाए और आदिवासियों को थोड़ी रोजी मिली। ये अभियान चलाया और पलाश के फूलों गंगा जल आदि मिलाकर फुआरा छांटा। अब मैं आपको सच्चाई ये बताता हूं कि पलाश के फूलों का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि होली के बाद सूरज धरती पर थोड़ा नजीक होता है तो गर्मी बढ़ती है, तो हमारे शरीर में जो कफ जमा है वो पिघलता है, जठरा मंद होती है। और दूसरा क्या, गर्मी के कारण भी हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन लड़खड़ा जाता है। तो हमारे ऋषियों ने पलाश के फूलों से होली खेलने की परंपरा चलाई ताकि पलाश के फूलों का प्रभाव हमारे चमड़ी पर पड़े और वो रोमकूपों में मन पर और सप्त धातुओं पर संतुलन बनाए रखता है। तो जो पलाश के फूलों से होली खेलते हैं वो विषाद में, हाई बीपी में, लो बीपी में, जरा जरा बात में अथवा आत्म हत्या में उधर नहीं जा सकते। तो मैंने ये पलाश के फूलों का रंग आश्रम में शुरू किया। केमिकल के रंगों से होली मत खेलो उसकी अपेक्षा अच्छा रंग शुरू किया। मैं अब बिल्कुल सच्ची बात विश्वास रखना, आप बम्बई बड़ा एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, वहां का मैनेजर मेरा भगत बन गया, मुझे पता नहीं था। जब भी मेरा कोई जहाज लेट हो तो उसको सिग्नल दिलावे और जिस जहाज कनेक्टेड जहाज में जाना हो तो उसको जरा लेट करवाए। जब भी मैं जाऊं तो जहाज पर कार आ जाए अंदर। आपके लिए सब जगह नहीं आती होगी, मेरा तो आजकल कई जगहों पर जहाज पर कार आ जाती, आपकी तो भोपाल में आ जाती होगी और जगह नहीं लाते होंगे, कहीं कहीं लाते होंगे। मेरी तो आजकल राजाओं का राजा हो गया हूं मैं। शिवराज सिंह को कह देना राजाओं के राजा हो गए हैं बाबा। वो भी आते हैं ना तो बोलते हैं अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो बड़ा बापू नहीं तो छोटा बापू बन जाता मैं भी। ऐसे सरल है बेचारे। तो उसको मैंने पूछा कि तुम इतनी मेरी तत्परता से इतनी साहसिक सेवा करते हो, क्या है तुम्हारा हमारा परिचय नहीं। बोले मेरे पिता को स्किन एलर्जी थी, नींद नहीं आती थी, ऐसा था वैसा था, पाचन नहीं था। सुना था कि बापूजी रंग छाटते और लोग ठीक हो जाते, तो मैंने अपने पिताजी को भेजा और मेरे पिताजी अब नींद भी आती है, खुजली की बीमारी भी गई, एलर्जी भी गई, ऐसे अच्छे हो गए। तो जिसने मेरे बाप को ठीक किया, ऐसे महाराज की थोड़ी सेवा करने का मेरे को अवसर। मैंने सोचा रे पलाश के फूल, काम तेरा और नाम मेरा। कईयों के बाप ठीक हो गए, कईयों के बेटे ठीक हो गए, कईयों के पुत्र पौत्र ठीक हो गए। फिर मैंने एक जगह नहीं 9 जगह पर होली का कार्यक्रम दिया। शिवरात्रि से चले एक दिन सब जगह 9-10 दिन तक, कहीं 2 दिन होली के। तब भी पूरे देश में तो हम लोग होली से कि मेरे रंग से तो रंगे नहीं। तो फिर मैंने 12,000 किलो फूल इकट्ठे करवाए और उसका बनाया शरबत। होली के बाद जहां भी सत्संग होता है तो पलाश के फूलों का शरबत पिलाते थे, जिससे हमारे देशवासी स्वस्थ रहे और विदेशी भी आए तो पिए तो हमारा तो दिल खुला है। तो मैंने ये अभियान चलाया। अब देखो मैं तुम्हारे पर ज्यादा आज फोकस कर रहा हूं, आप देखना मेरा फोकस कैसे घूमता है विशेष। फिर मैंने देखा कि वैलेंटाइन डे की गंदगी विदेश में तो बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह कर रही है। नोसेंट रिपोर्ट के अनुसार बताता हूं, 12,50,000 कन्याएं 13 साल से लेके 19 साल के बीच की कन्याएं, 12 लाख कन्याएं प्रेग्नेंट हो जाती। उसमें से 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती, बाकी की कन्याएं मां बन जाती है। फिर नर्सिंग होम, सरकार पर बोझा, माता पिता पर बोझा, अथवा तो वैश्यावृत्ति। मेरे को ये पीड़ा हुई कि हमारे देश में ये गंदगी ना आए, तो मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध करना अच्छा नहीं समझा।
14 फरवरी को जैसे गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया और माता पिता प्रसन्न होकर उसको तिलक करते और त्रिलोचन भवा, ऐसे हमारे बेटी बेटे अपने माँ बाप का 14 फरवरी को पूजन करें। और कैसा पूजन करें वो कैसेट हमने बना दी। आपने गणपति की आरती सुनी होगी, शिव की आरती सुनी होगी और देवी देवताओं की आरती सुनी होगी, लेकिन वो देवी देवताओं को समझने वाला, जन्म देने वाले माता पिता की आरती आज तक नहीं बनी थी। मैं माता पिता की आरती बनवा दी और बच्चे माता पिता की आरती करे, तिलक करे। और माता पिता ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं। जब बच्चे बच्चियां माँ बाप को तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, तो माँ बाप अंतरात्मा उन पर छलकेगा कि नहीं छलकेगा? विधानसभा अध्यक्ष भैया, छलकेगा न? तो अब मेरी लालच है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मेरी कथा थोड़ी सुनी और बीच में ही खड़े हो गए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उनके साथी। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ लगता है। इस बार मेरे को राजिम कुंभ का उद्घाटन के निमित्त भी बुलाया है और शिविर करने के लिए। वो मैं जाऊंगा पूनम के दिन, फरवरी की जो 25 तारीख की पूनम आदि है। 25 से 28 फरवरी राजिम कुंभ में अपनी शिविर लगेगी। तो उस सरकार को भगवान लंबी उम्र दे, रमन सरकार लंबा समय जिए रहे। उठ के खड़े हुए और माइक में बोले कि छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा और स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं। तो मैं आप पर इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूं, तो शिवराज सिंह को भी आप ये संदेशे से परिचित कर देना और वो भी ऐसे सुहावने कदम उठाकर करोड़ों करोड़ों माता पिताओं की दुआ ले लें, करोड़ों करोड़ों बच्चों की तबाही से सुरक्षा करने वाले। वो तो गरीबनवाज तो है ही है बेचारे। बोल देना बापू ने ऐसा बोला है, ये आपकी जिम्मेदारी लगा देता हूँ। और ये 14 फरवरी आए उसके पहले शिवराज सिंह सरकार, आपकी सरकार, मेरी सरकार, ये हमारी अपनी सरकार है मध्य प्रदेश की, बच्चे बच्चियों का भला सोचने के लिए। फिर 16 फरवरी को मेरे पास छत्तीसगढ़ की अखबार भेज दी किसी ने, और मैं क्या देखता हूँ, उसका फोटो दे दो इनको, विधानसभा अध्यक्ष को। ये किताब एक दे दो, पढ़, एक किताब दे दे, ले जा दूसरी, आसपास वाले जिम्मेदार लोगों को दे। मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाना, छोटी सी पुस्तक बनाई है, आप लोग ले जाना। थोड़ी छोटी सी कैसेट भी है। इसमें आखिरी पेज पर आप देखोगे, एकदम आखिरी पेज पुस्तक का, सरकारी गार्डन में कोई युवक युवती बैठे हैं 14 फरवरी, और पुलिस वाला खड़ा है और उनको आदेश देता है कि कान पकड़ो। ये रायपुर की घटना है, छत्तीसगढ़ रायपुर। छोरी छोरे का कान पकड़ती है और छोरा छोरी का कान पकड़ते और उठ बैठ करवाता है खाकी वर्दी वाला। शाबाश ऐसे बहादुर खाकी वर्दी वालों, तुम भी देखो, इनको भी दो खाकी वर्दी वालों, कैसा फर्ज अदा करते हैं लोग। पुलिस के सिर पर कूड़े का टोपला ढोलते रहते, पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसी है। बेटे एक दिन हड़ताल पे जाते तो फिर मीडिया वालों की प्रेस ही जल जाती। गुजरात में ऐसा हुआ था, पुलिस के सिर पर बदनामी का टोपला। गुजरात में बोलते माचलात हुए, हिंदी में कुछ भी बोलता, पुलिस ऐसी, पुलिस ऐसी। इन बेचारों के पक्ष में कोई बोलने वाला ही नहीं मिलता तो बापू जी मिलता। ये पैरी है, ये नहीं होते तो आराम से अभी सत्संग भी नहीं कर सकते, आराम से आप हम सो भी नहीं सकते। इनकी भी तो जरूरत है। 19-20 तो सब जगह होता है, डॉक्टरों में भी आरामी होते हैं, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। अब तो ऐसा डॉक्टरों ने चलाया कि वो तुम्हारा गर्भ ग्रोथ नहीं होता, अथवा तो एक पिंड है, अथवा बच्चे का दिमाग कमजोर है, उसकी किडनी खराब है, गर्भपात कराओ। तो एनजीओ चल रहे हैं, एनजीओ अरबों रुपए आते हैं, करोड़ों डॉलर आते हैं विदेश से, आपकी संख्या कम हो जाए।
एक पति 4 पत्नियां, हम 5, हमारे 25 बढ़ाओ। गिफ्ट ऑफ गॉड जीसस की गिफ्ट है, वो बढ़ाओ। लेकिन हिंदुओं को अबॉर्शन अबॉर्शन अबॉर्शन। नहीं नहीं, इस धोखे में नहीं आओ। कल भी मेरे पास ऐसी बाई आई थी, कल रो रही थी खूब। डॉक्टर बोलते हैं कि लड़का का विकास नहीं होता और उसका दिमाग नहीं है। वो कह रहा, मैं क्या, वो हरामी है, एनजीओ के पैसों से गर्भपात करते होंगे, कुछ भी नहीं थी। ऐसे तो कई माताएं रोती हुई आई। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी। 2 सिर वाला बच्चा है बापूजी। क्या है? मैं क्या 2 बच्चे होंगे? बोले नहीं, डॉक्टर ने बोला 2 सिर वाला बच्चा है सोनोग्राफी में। मैं क्या, तुम फिर आए 6 महीने के बाद 2 बच्चे लेकर मेरे से नाम रखा। मैं क्या, चंगू मंगू नाम रखो। अभी 4-5 साल के हुए होंगे। सूरत की बात, कैसी बदमाशी है। 2 बच्चे हैं तो बोले 2 सिर वाला एक बच्चा है, गर्भपात करा दो। लड़की है, गर्भपात करा दो। अब तो लड़की का गर्भपात रुका है तो फिर बोलते हैं किडनी खराब है, आंखें नहीं है उसको, लीवर खराब है, ग्रोथ नहीं हो रही है। अथवा तो ऐसा भी बोलते हैं बच्चे को विकास नहीं हो रहा है, गांठ है। ऐसा करके हिंदुओं की संतान को तबाह कर रहे हैं। मैं ये सब जागृति लाता हूं तो इसीलिए धर्मांतरण वाले करोड़ों रुपया देकर मीडिया को मेरा एक जड़ उखाड़ना चाहते। लेकिन मेरी जड़ धरती पे नहीं है, मेरी जड़ किसी सरकार के हवाले नहीं है। लेकिन सभी सरकारों का जो माई बाप है ना, उसी की जड़ें मेरी जड़ से जुड़ी हुई है, इसलिए सब जग मारो। सभी सरकारों के माई बाप जो है ना, उसी से मेरी जड़ें जुड़ी हुई है, तो इसलिए मौज में रहता हूँ। आप हेलीकॉप्टर का हादसा देखोगे, आपको लगेगा कि मेरी जड़ें उस दिलबर दाता से जुड़ी है। मैं तुम्हारी जड़ें भी उससे जोड़ना चाहता हूँ। ईश्वर सब कुछ जानते हैं। ये बात तो समझ रही है माताएं बहनें? तैयार हो गया? ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं और ईश्वर हमारे हितैषी है। ऐसा मानकर थोड़ा भी भजन करोगे ना तो आपको लाभ होगा ज्यादा। और ईश्वर हमारे हैं, हमारे अंतरात्मा है। ये अंतरात्मा ईश्वर नहीं होते तो मंदिर के ईश्वर का दर्शन कौन करता, अथवा वैंकुट के ईश्वर के बारे में कौन सोचता। अंतरात्मा ईश्वर है, उसी से वो ईश्वर और यह ईश्वर सिद्ध होता है। अगर आत्मा ईश्वर नहीं होता तो यह मंदिर का ईश्वर और वह स्वर्ग का वैंकुट का ईश्वर कौन जानता। तो भगवान कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि, भ्राम्यन् सर्वभूतानि, यंत्ररूढ़ानि मायया, यंत्ररूढ़ानि माया। जैसे जिस यंत्र पर बैठे होते वैसी यात्रा होती है। बाइक पर बैठो, साइकिल पर बैठो, जहाज में बैठो, जीप में बैठो, जैसा यंत्र वैसी साधना। ऐसे आप मन में बैठो, बुद्धि में बैठो, इंद्रियों में बैठो, चिंता में बैठो, जिसमें बैठते हो वैसे हो जाते। तो आपको ईश्वर में बैठने की तरकीब सिखाना चाहता हूं मैं। रात को सोते तो हो, सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय पीछा करेगा। आप पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो यशस्वी और ज्ञान वृद्धि। दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो तंदुरुस्त और बरकत वाले होंगे। तो रात को सोते समय दक्षिण के तरफ अथवा तो पूर्व के तरफ सिराना होना चाहिए जब भी सोते हो। रात को सोते समय क्या करना है? ये पंच भौतिक शरीर में नहीं हूँ, ये तो मर जाएगा, फिर भी मैं रहता हूँ। तो पंच भौतिक शरीर 5 भूतों के हवाले। मन, बुद्धि, अहंकार ये भी बदलते हैं, वो प्रकृति के हैं, ये प्रकृति के हवाले। और मैं आत्मा परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा के हवाले हो रहा हूँ। प्रभु जी मैं आपके हवाले। आप आनंद स्वरूप है, आप चैतन्य स्वरूप है और ओम आपका खास मंत्र है। ओम प्रभु जी बोलते जाना। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी,
ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम ज्ञान स्वरूपा, ओम सुख रूपा, ओम चैतन्य रूपा। आप बोल रहे हैं अध्यक्ष, बोलते जाना। आपका जितना ज्यादा भला होगा उतना मध्य प्रदेश का भला बढ़ेगा। बिल्कुल पक्की बात है। मैं बड़ा लालचू हूँ, होलसेल में काम करने का मिल जाता है ना तो फिर रमन सिंह को भी ऐसा रंग लगा दिया कि तुरंत खड़े होकर बोल दी कि पूरा छत्तीसगढ़ में आप ये दुष्कर्म चोरी छोरी नहीं करें, माता पिता का पूजन करें। इसीलिए आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश के बच्चों का और मध्य प्रदेश के निवासियों का भला हो जाएगा ना। होलसेल में भला करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। तुम्हारे तरफ कम देखूंगा, उधर ज्यादा देखूंगा। बड़े ग्राहक मिल गए होलसेल के। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि, ओम ओम ओम। फिर श्वास अंदर चलेगा, उसमें मिला दो ओम। ओम ये अंतर्यामी का मंत्र। श्वास बाहर आए तो गिनती, फिर श्वास अंदर गया तो ओम। ऐसे करते करते आपको नींद आ जाएगी और आप भगवान की गोद में पहुंचो। आप कमरे में सोओगे ना तो किचन में से नहीं उठोगे, सुबह जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। अगर आप जबलपुर में सोते हो तो छत्तीसगढ़ में नहीं उठोगे, जबलपुर से उठोगे। ऐसे रात को जिसमें सोओगे सुबह उसी में से उठोगे। मैं प्रभु से उठा हूं, प्रभु शांत आत्मा है, सब कुछ कर सकते, सब कुछ जानते, हमारे हितैषी है। एक हाथ अपना, एक प्रभु आप हमारे हितैषी हो ना। सुख दुख देकर भी लोग दुख से घबराते हैं। अरे दुख तो बहुत बढ़िया चीज है, दुख का तो जितना आदर करो उतना अच्छा है। दुख आ गया, वाह वाह, अब मैं संयमी बनूंगा, मेरे पाप नष्ट होंगे। दुख आया, वाह 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 वाह, वाह वाह करोगे तो दुख तुम्हारे को दुख क्या देगा, हरामी सुख बन जाएगा वो भी। दुख आता है और फिर जाता है तो सुख दे जाता है, और सुख जाता है तो दुख दे जाता है। दोनों हरामी है, दोनों लोफर है। एक बार वो दुख देता है, एक बार वो दुख देता है। समय हमारा खराब करता है और हम कमजोर हो जाते हैं। नहीं, उन हरामियों को भी अपना नौकर बना दो। दुख आया कि हाँ बेटे, आया है तो शुद्धिकरण के लिए, वाह, आया है तो जाएगा, रहेगा कब तक। जो दुखी आदमी संसार के सुख से दुख को दबाना चाहते, उनके दुख बार बार बढ़ते रहते। लेकिन जो दुख का भोग करता है उसको भी दुख पकड़े रहते। आप दुख का भोग मत करो, सुख का भोग मत करो। सुख को उदारता से बहुतों के लिए बांटो और सुख स्वरूप ईश्वर की प्रीति में लगो। दुख को संसारी सुख से दबाओ मत। दुख को दुख हरि का संदेश मानकर आसक्ति मिटाओ, गलती मिटाओ, तो दुख का उपयोग हो जाएगा, सुख का भी उपयोग हो जाएगा। तो सुख और दुख का जब उपयोग करोगे तो ये दुख आपको फिर दोबारा दुखी नहीं कर सकेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है। दुख आपको दुखी न कर सके और सुख आपको प्रभावित न कर सके तो आप आनंद स्वरूप ईश्वर की महक में आ जाओगे, ईश्वर की रेंज में पहुंच जाओगे। ईश्वरत्व आपके द्वारा छलकेगा। जब हेलीकॉप्टर गिर रहा था तो ईश्वरत्व छलका। ऐसा नहीं कि वेंकुटपति को फोन किया और वो आया तभी आके बचाया, नहीं, उसी समय उधर वाले ईश्वर को बुलाओ, जब आए उसके पहले तो 10 सेकंड में एक हादसा, एक चमत्कार कैसे होता है, उसी समय वो कर दिया तो हो गया सब। भीड़ की भी रक्षा हो गई, हमारी भी रक्षा हो गई। आप लोग फिर स्क्रीन पे देखना, इधर अभी ये स्क्रीन चलेगी ना, देखना। हाँ, ड्यूटी भी हो रही है, वो भी देखोगे तो और बढ़िया ड्यूटी होगी। थोड़ा इधर कर दो, इनको देखने को मिले, दूसरी कोई हो तो। थोड़ी देर के लिए आ जाना, स्क्रीन चलेगी ना, देखना। तो अब क्या करोगे? सुबह किससे उठोगे? रात को सोओगे किसमें? अध्यक्ष ईश्वर में सोओगे। मैं थकाऊं तो थकान में सोते हूं। मैं अध्यक्ष हूं तो अध्यक्ष के
बोझे में सोना, नहीं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस। अध्यक्ष की वर्दी उतार दी, मैं पुलिस वाला हूं, मैं बापूजी हूं, मैं फला नहीं, मैं प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वसमर्थ, सब कर सकते, सब जानते, और हमारे ये तेज उसी में सो। तुम भी टाल के बाल आ जाएंगे, मैं उधर स्टाल पे तेल मिलेगा, वो लगाओ और च्यवनप्राश खाओ, टाल पे बाल। ये तो छोटी छोटी चीजें, ईश्वर मिल सकता है। मैं ईश्वर के लिए रातियां कभी कभी रोता, तड़पता। एक बार तो ईश्वर को चैलेंज कर दिया मैंने, तो भी मिलता नहीं। जब मिले न तो मैं तुझे ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा सस्ता बना दूंगा, जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, दोपहर को बोले सुबह 5 रुपए की 500 पालक, 5 रुपए की 500 मेथी, दोपहर को बोले 3 की 500, 3 की 500, शाम होती बोले 2 की 500, 1 की 500, 1 रुपए की किलो ले जा, मैं ऐसा सस्ता बनाऊंगा तुझे। तो ईश्वर ने ये मेरा चैलेंज भी स्वीकार कर लिया। चल भाई, अब मिलते हैं और बना दे सस्ता, क्योंकि कल युग में मेरी ग्राहकी नहीं है। मैंने ईश्वर को ऐसा सस्ता बनाया, वो तो 5 रुपए की 1 रुपए में देती है, लेकिन मैं तो फ्री में दीक्षा, ऊपर से प्रसाद ले जाओ, ऊपर से रेलगाड़ी चला के तुम्हारे नजीक आता हूँ, सुगंधित द्रव्य छाटता हूँ। ईश्वर को ऐसा सस्ता बना दिया कि कोई सत्संग के लिए, ईश्वर के लिए आए तो उनको दूसरी चीजें भी खूब दो, पलाश के फूलों का रंग दो, टॉफियां दो, ये दो, वो दो, मातृपितृ पूजन दिवस दो, मातृपितृ आरती बनाओ। ऐसा ईश्वर को सस्ता कर दिया। सब्सिडी नहीं, जो ले ईश्वर का रास्ता। बोले बापूजी आश्रम में रहने देंगे? अरे भैया, साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, आश्रम उसी का है जो रहना जानता है। मेरा बाप का क्या है, मजे से रहो, खाने पीने को भी मिलता है, प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। आओ रहो, अनुष्ठान करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर कितने खजाने। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया तो 37वें दिन जो खजाना मिला वो बांटते बांटते लगभग 49 साल हो गए, रत्ती भर भी खूटा नहीं। उस खजाने में से मंच पे चढ़ते ही जरा सा एक किरण फेंक देता हूँ, सब आते हैं तो एक थोड़ी देर के लिए, फिर जाते तो कई घंटे हो जाते। आते ही मंच पे उस खजाने की एक किरण डाल देता हूँ, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते। खाली 40 दिन, नहीं तो ईश्वर साक्षी है। मैं दुनिया के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों के सर्टिफिकेट लेके ट्रकें भर के घूमता, तो भी मेरा इतना भला नहीं होता जितना गुरु दीक्षा से इस परमात्मा की सत्ता में गोता मारने से हुआ है। अभी जो सुना है जीभ तालू में लगा दो थोड़ी देर, उसको पक्का करो, बाद में ये चलेगी, जल्दी बाद में चलेगी। अभी जो सुना है उसको पक्का करो। आप लोग देखने को तैयार हो जाओ। इतने में इन अकेले इनको काय को दिखाओगे, दूसरे लोग देखें। इधर रखो, आप लोग बैठ जाओ, देखो, आपकी ड्यूटी चालू है।